शहर के एक प्रतिष्ठित मोहल्ले में बाबू हरिदत्त रहते थे। वह पढ़े लिखे, संपन्न और समाज में सम्मानित व्यक्ति थे। उन्हें अपनी विद्या और बुद्धि पर बड़ा गर्व था। बातचीत में वह प्रायः दूसरों को नीचे दिखा देते और अपनी समझ को सर्वोपरि मानते। उनका मानना था कि जो पढ़ा लिखा नहीं वह कुछ समझ ही नहीं सकता। बाबू हरिदत्त के घर में वर्षों से एक वृद्ध नौकर रघुनाथ काम करता था। वह अनपढ़ था, पर अनुभव और व्यवहार में बहुत परिपक्व। वह कम बोलता, पर जो बोलता सोच समझ कर बोलता। हरिदत्त जी उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता, एक अनपढ़ नौकर भला क्या सलाह देगा। एक दिन हरिदत्त जी को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। रास्ता नया था। उन्होंने अपने ज्ञान के भरोसे किसी से रास्ता पूछना उचित न समझा। उन्हें विश्वास था कि वह नक्शा देखकर सब समझ लेंगे। रघुनाथ ने विनम्रता से कहा, मालिक, यह रास्ता थोड़ा पेचीदा है। अगर आप चाहें तो मुख्य सड़क से जाइए। समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर सुरक्षित रहेगा। हरिदत्त जी हंस पड़े। तुम क्या जानो रास्ते के बारे में? पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सब समझता हूँ। उन्होंने छोटा रास्ता चुना। वह रास्ता सुनसान जंगल से होकर जाता था। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता बिगड़ने लगा। गाड़ी कीचड़ में फंस गई। शाम होने लगी। चारों ओर सन्नाटा था। न कोई मदद, न कोई सहारा। हरिदत्त जी घबरा गए। मन ही मन उन्हें रघुनाथ की बात याद आने लगी। अहंकार टूट रहा था। काफी प्रयास के बाद किसी तरह से वह देर रात एक गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों की मदद से जान बची। घर पहुंचने पर वह बहुत थके और चिंतित थे। रघुनाथ ने चुपचाप पानी दिया और कोई सवाल नहीं किया। थोड़ी देर बाद हरिदत्त जी स्वयं बोले, रघुनाथ, आज समझ में आया कि केवल पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती, अनुभव और विवेक भी बहुत बड़ी चीज़ है। रघुनाथ ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, आदमी बड़ा हो या छोटा, सही बात हर किसी से सीखनी चाहिए। उस दिन से बाबू हरिदत्त बदल गए। अब वे दूसरों की बात ध्यान से सुनते, निर्णय सोच समझ कर लेते और अपनी विद्या पर घमंड नहीं करते। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।